नमस्कार। आप देख रहे हैं सच आज न्यूज़ और मैं हूं आपका एंकर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं विदिशा जिले के सिरोंज नगर में, जहां नगरपालिका की भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध किराया वसूली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सिरोंज के पुराने बस स्टैंड का है, जहां वर्षों से नगरपालिका की जमीन पर कब्जे और उससे हो रही कथित कमाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। सिरोंज नगर का पुराना बस स्टैंड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का आरोप है कि बस स्टैंड परिसर में नगर पालिका की भूमि पर लंबे समय से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर रखा गया है। आरोप है कि इस भूमि पर मिर्ची की दुकानें, सब्जी के ठेले, फल विक्रेताओं की दुकानें, पान की गुमटियां और अन्य अस्थायी व्यापारिक प्रतिष्ठान लगवाकर उनसे हर महीने किराया वसूला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की इस सार्वजनिक भूमि का उपयोग निजी कमाई के साधन के रूप में किया जा रहा है। आरोपों के अनुसार यहां दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों और ठेला संचालकों से प्रतिमाह लगभग 1,500 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की राशि वसूली जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह भूमि नगर पालिका की है, तो फिर इस पर किराया वसूलने का अधिकार आखिर किसके पास है? नागरिकों का कहना है कि पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है। समय समय पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन हर बार कार्रवाई कुछ सीमित दुकानों या छोटे व्यापारियों तक ही सिमट कर रह जाती है। लोगों का आरोप है कि जिन प्रभावशाली व्यक्तियों पर सबसे अधिक अतिक्रमण और अवैध कब्जे के आरोप लगते हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि जब भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलती है, तब कुछ पान की गुमटियां, छोटे ठेले या अस्थायी शेड हटाकर कार्रवाई का दिखावा कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने वर्षों से नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर रखा है और उससे आर्थिक लाभ उठा रहे हैं, वे कार्रवाई से अछूते नजर आते हैं। यही कारण है कि लोगों के बीच ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। नागरिकों का मानना है कि यदि नगर पालिका वास्तव में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाना चाहती है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि उसने सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यदि नगरपालिका इस भूमि का व्यवस्थित उपयोग करे और ज़रूरतमंद छोटे व्यापारियों को नियमानुसार किराए या लाइसेंस के आधार पर स्थान उपलब्ध कराए, तो इससे दोहरा लाभ हो सकता है। एक ओर नगरपालिका की आय में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर गरीब और छोटे व्यापारियों को रोजगार का स्थायी साधन भी मिल सकेगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की होती है। इसलिए नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमि की सुरक्षा करे और उसका उपयोग जनहित में सुनिश्चित करे। लोगों को अब इस बात का इंतजार है कि नगरपालिका प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने का प्रयास करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सिरोंज नगरपालिका पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे कथित अतिक्रमण और अवैध किराया वसूली के आरोपों पर सख्त कदम उठाएगी? क्या प्रभावशाली लोगों पर भी वही कार्रवाई होगी जो आम नागरिकों पर की जाती है? और क्या नगरपालिका की भूमि का उपयोग भविष्य में पारदर्शी और जनहितकारी तरीके से किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई से सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सिरोंज से संवाददाता सईद खान की रिपोर्ट। सच आज न्यूज़, आपकी खबर, आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।